सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना जो है चैप्टर नंबर 4 गूटन एपेटाइट इसको जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर वो हम चैप्टर जो है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब कर देना। बिकॉज ये कोर्स जो है वो सुपर 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी तक हमने A1 लेवल कोर्स के 3 चैप्टर्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने चौथा चैप्टर समझाया है, गूटन एपेटाइट। हम लोग कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग नेट्सवर्क न्यू बुक यूज़ कर रहे हैं। नेट्सवर्क न्यू A1 लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने भी उस बुक से पढ़ा था और मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी उसी बुक से पढ़ो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। डाइट ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा और इसका मतलब होता है इन्जॉय योर मील। गूटन एपेटाइट का क्या मतलब होता है? इन्जॉय योर मील। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम जैसे कि हर चैप्टर के अंदर ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के अंदर भी तुम लोगों को पहले ग्रामर समझानी है, फिर उसके बाद तुम्हें चैप्टर्स की थीम समझानी है। ग्रामर क्लियर होगी, चैप्टर की थीम अपने आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रामर को। देखो, सबसे पहले ग्रामर का हमारा टॉपिक आता है उनरेगलमेसिगर वर्ब्स। उनरेगलमेसिगर वर्ब्स अब होते क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करो। देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे उनरेगलमेसिगर वर्ब्स होते क्या हैं। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट नहीं होता है। ठीक है, मेनली कौन सा सब्जेक्ट होते हैं जो वर्ब के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट नहीं होते? मेनली अगर हम लोग बात करें तो डू हो गया, एर हो गया, एस हो गया, जी हो गया। मेनली यही वर्ब्स होते हैं जो कॉन्जुगेट नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे को कौन से वर्ब्स बताए गए हैं, कौन से उनरेगलमेसिगर वर्ब्स बताए गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे को 3 उनरेगलमेसिगर वर्ब्स बताए गए हैं, एसन, म्यूगन, म्यूस्टन। अब एक एक करके सबसे पहले इनका मतलब जानते हैं कि एसन का क्या मतलब होता है, म्यूगन का क्या मतलब होता है और म्यूस्टन का क्या मतलब होता है। देखो, एसन का मतलब होता है हमारा ईट। ठीक है, एसन का क्या मतलब होता है? ईट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, आई ईट सैलेड इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईट को जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एसन लिखेंगे। ठीक है, कि मैंने क्या खाया, मैंने सलाद खाया ब्रेकफास्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो हम ईट की जगह क्या लिखेंगे? हमारा एसन लिखेंगे। ठीक है, और हमारा एसन जो है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, क्लियर है। हम देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा टेबल, एसन का क्या टेबल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो एस हमारा ऐसे हो जाता है, ये ठीक है। डू एर एस जी, यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है हमारा वर्ब। राइट, वियर के अकॉर्डिंग सही कॉन्जुगेट है, ईयर के अकॉर्डिंग भी सही कॉन्जुगेट है, जी के अकॉर्डिंग भी सही कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आपको डू एर एस जी वाली जो एंडिंग है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी एस एन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आ जाओ। म्यूगन का क्या मतलब होता है? म्यूगन का मतलब होता है टू लाइक समथिंग। जैसे कि आई लाइक पिज्ज़ा एंड बर्गर। तो मुझे क्या पसंद है? मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर खाना पसंद है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में लाइक यूज़ करना होता है हम म्यूगन यूज़ करते हैं। अगेन, म्यूगन भी तब यूज़ होगा जब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा म्यूगन जो है वो कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या लर्न करना है? म्यूगन जो है वो मार्क हो जाता है, कम्प्लीटली चेंज हो रहा है वर्ब हमारा। ठीक है, डू के अकॉर्डिंग मार्क्स हो रहा है। ठीक है, और एर एस जी के अकॉर्डिंग हमारा मार्क हो रहा है। तो ये 3 वर्ब्स आपको म्यूगन के अकॉर्डिंग जो है वो लर्न करने पड़ते हैं। बाकी हमारे जो है वो एंडिंग सेम ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। म्यूस्टन की अगर मैं बात करूँ तो म्यूस्टन का मतलब होता है वांट। ठीक है, म्यूस्टन का क्या मतलब होता है? वांट, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, दैट, अब इसका एग्जांपल ले, आई वॉन्ट फोन, मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट अ मोबाइल फ़ोन। तो जब भी हमारे को वॉन्ट लगाना हो किसी सेंटेंस के अंदर तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? म्यूस्टन यूज़ करते हैं। अगेन, हमारा म्यूस्टन भी क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट दे रखा होता है वैसे कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, बट कहीं जो है वो वर्ब, कहीं जो है इसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं कॉन्जुगेट होता। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? हमारा इश्क के अकॉर्डिंग तो सही कॉन्जुगेट हुआ है,
डू के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, और RSC के अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है तो आपको इसको भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बस आपको यही दो लर्न करने पड़ेंगे इसमें। बाकी म्यूस्टन, म्यूस्टट और म्यूस्टन सब सेम ही हो रही है एंडिंग। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको मैं क्या करूँगी, आप भी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस बनाने को दूंगी कि आपको एसन से सेंटेंसेस बनाने होंगे, म्यूगन से सेंटेंसेस बनाने होंगे, म्यूस्टन से सेंटेंसेस बनाने होंगे। जब हम चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइजेस की, अगर तो उसमें आया कि हमारे को सेंटेंसेस बनाने, तो मैं आपको वो दे दूँगी। नहीं आया तो मैं आपको खुद से जो है वो क्या करूँगी, खुद से आपको सेंटेंसेस बनाने के वर्ड्स दूँगी। ठीक है, और आपको उस पर रिलेटेड जो है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना जो भी ये सारी चीज़ें होती है कि ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं, सैलड को क्या बोलते हैं, तो पहले आपको बेसिक से खाने पीने की जो आइटम्स होती हैं उनको जर्मन में क्या बोलते हैं, पहले ये समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको होमवर्क देना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक विच इज़ द नॉमिनेटिव केस एंड द आक्यूजेटिव केस। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों केसेस क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसीलिए इन लोगों केसेस को दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, बात करें नॉमिनेटिव केस की, तो नॉमिनेटिव केस वो केस होता है जहाँ पे आपको ये बताना होता है कि जो काम है, नॉमिनेटिव केस के अंदर आपको क्या बताना होता है, जहाँ पे कौन जो है वो काम को कर रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लें हम तो अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो इस einen Apfel। ठीक है, पे हमारा जो है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन खा रहा है। जो एक एप्पल है वो खा कौन रहा है, तो वो खा रहा है हमारा यानी कि मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना बेसिकली क्या होता है कि काम कौन कर रहा है। अब यहाँ पे खा रहा है एप्पल, तो क्या हो गया, हमारा नॉमिनेटिव हो गया। जो काम कर रहा होता है उसे हम लोग एक नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इन शॉर्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसका लेके देखें तो अगर देयर मैन ट्रिंक्ड वाटर। एक मैन ने पानी पिया। पानी किसने पिया, मैन ने पिया। ठीक है, क्लियर है? ये भी क्या है, कौन पानी पी रहा है, यहाँ पे देयर मैन पी रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, क्लियर है नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की, कि हमारा एक्यूजेटिव केस क्या होता है। अब उसको समझने की कोशिश करता है। अब आपको नॉमिनेटिव जो है वो क्लियर होगा। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि आखिर काम कर कौन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे einen Apfel, मैंने क्या किया, एप्पल खाया। अब एप्पल किसने खाया, मैंने खाया, तो हमारा जो है वो एक नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, क्लियर है? जो भी काम कर रहा होता है, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, वो एक नॉमिनेटिव केस के अंदर जो है वो काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि देयर मैन ट्रिंक्ड वाटर, तो यहाँ पे पानी किसने पिया, कौन पी रहा है पानी, मान, देयर मान। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, क्लियर है? नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा लग रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? नॉमिनेटिव केस क्या करता है, सब्जेक्ट को डिनोट करता है। सो आई होप आप लोगों को नॉमिनेटिव केस जो है वो क्लियर होगा एकदम। अब आ जाओ मैस्कुलिन पे। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है, देयर, दास, दी। ये अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, मैस्कुलिन देयर होता है, नॉइट्रम हमारा दास होता है, फेमिनिन हमारा दी होता है। तो जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं आर्टिकल्स के बारे में, देयर, दी, दास, इसमें वही लगता है नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में कोई चेंज नहीं होता देयर, दी, दास का। ठीक है, क्लियर है? मैस्कुलिन में आइन हो जाता था, नॉइट्रम में आइन हो जाता था, फेमिनाइन में आइन न हो जाता था, प्लूराल में ये कुछ भी नहीं रहता था हमारा, बस ये हमारा जो है वो स्लैश, हमारा ये माइनस का साइन लग जाता था, और प्लूरल में काइन न हो जाता था। ठीक है, क्लियर है? प्लूरल में हमारा काइन न हो जाता था, और फेमिनाइन में हमारा काइन न, काइन, काइन। ये हम पढ़ के आ रखे हैं ऑलरेडी वाला केस, राइट? देयर, दी, दास पढ़ के आ रखे हैं।
ये उन बिस्टिम्टर आर्टिकल और हमारा नेगोशिएशन आर्टिकल, ये तीनों ही आर्टिकल्स एक जगह हमारे को अब देखने को मिलते हैं बेसिकली नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव केस के अंदर, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस के अंदर चेंजेस कोई नहीं आता, देयर दी दास जो था पैटर्न वही रहता है, आइन 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 जो पैटर्न था वही रहता है, काइन 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 जो पैटर्न था वही रहता है, ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। अब ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। बात करते हैं हमारे आकुजाटिव केस की। नेक्स्ट हमारा आता है आकुजाटिव केस। इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देखो, आकुजाटिव केस वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। आकुजाटिव केस हमारा वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, जो काम कर नहीं रहा होता, माइंडस, जिस पर काम हो रहा होता है, हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो इश सेम एग्जाम्पल लेंगे, एस आइनन एप्पल, ठीक है। अब क्या खा रहा हूँ मैं, एक एप्पल खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है जिस पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो इश है यानी कि जो मैं हूँ, मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, यहाँ मैं एप्पल खाने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे किस पे काम हो रहा है, किसको खाने पे काम हो रहा है, एप्पल को खाने के पे काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आकुजाटिव केस हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट आकुजाटिव केस में हमारा जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है आकुजाटिव। एक और एग्जांपल हम लेंगे, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देयर मान काउफ्ड देन बाल, ठीक है। मैन ने क्या परचेज़ किया, बाल को परचेज़ किया, बॉल को परचेज़ किया, ठीक है। यहाँ पे क्या खरीद रहा है वो, जो एक इंसान है, जो एक मैन है, वो क्या खरीद रहा है, बॉल को खरीद रहा है, ठीक है। किस पर काम हो रहा है, मैन किस पर काम कर रहा है, बॉल पर काम कर रहा है, उसी की खरीदारी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आकुजाटिव केस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आकुजाटिव केस हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल लाइन में अगर मैं आपको समझाऊँ, आकुजाटिव का मतलब होता है जिस पर एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। द वन हु इज रिसीविंग एन एक्शन, ठीक है। आकुजाटिव के लिए क्या क्या आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो आकुजाटिव केस के अंदर हमारा देयर बस चेंज होता है, ठीक है। आकुजाटिव के अंदर जो मैस्कुलिन बेसिकली हमारा जेंडर होता है, मैस्कुलिन हमारा जो आर्टिकल होता है, वो मैस्कुलिन आर्टिकल जो है वो चेंज होके देन हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ जो है वो हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल चेंज होता है, रेस्ट हमारे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। नॉइट्रम का दास होता था, फेमिनाइन का दी होता था, प्लूरल का दी होता था, सब सेम रहता है। बस हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल जो है वो चेंज होता है। मैस्कुलिन आर्टिकल चेंजेस टू देयर से हमारा डेन हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ई एन लग जाएगा बस, ठीक है। जो हमारा आइनन था, जैसे हमारा यहाँ पे आइन था, ठीक है, यहाँ पे ये डेन हुआ तो यहाँ पे बस ई एन लग जाएगा लास्ट में, आइन और काइनन में, ठीक है। क्लियर है इतना। आई होप ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्या हो, क्लियर हो। अब यहाँ पे सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे चीज़ दे रखी है, आपको यहाँ पे आकुजाटिव वर्ब्स दे रखे। अब आपको यू नो होता है ना कि पहचाने कि कौन सा हमारा जो है वो वर्ब डाटिव है, कौन सा हमारा नॉमिनेटिव है, डाटिव सब क्या आएगा आपका, पर आपको होता है ना कि कौन सा जो है वो वर्ब हमारा नॉमिनेटिव है, कौन सा आकुजाटिव है। तो जितने भी वर्ब्स हमारे ब्राउखन हो, हाबन हो, माखन हो, कोखन हो, एसन हो, काउफन हो, नेमन हो, म्योगन हो, म्योष्टन हो, ये सारे के सारे वर्ब्स हमारे आकुजाटिव वर्ब्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। क्लियर है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक हो चुका है। आई होप आप लोगों को ग्रामर में कोई डाउट नहीं होगा, आपको ग्रामर टॉपिक्स इजीली समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। आ जाओ चैप्टर पे, चैप्टर की थीम्स को डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रही थी कि मैं तुम्हें सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताऊंगी। देखो, फ्रूस्टुक का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, फ्रूस्टुक,
मीन्स ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। दी बनाना, देर ऑरेंज जाफ्ट। ऑरेंज जाफ्ट का मतलब क्या होता है? ऑरेंज जूस। ठीक है, जहाँ जाफ्ट लग जाए वहाँ समझ लेना जूस की बात हो रही है। दास म्यूसली, दास योगर्ट, देयर टी, दी मिल्क, देयर किड्स। किड्स क्या मतलब होता है? चीज़। ठीक है, और उसके बाद दी मामलाड। मामलाड का मतलब होता है जैम। उसके बाद दास ई विच इज़ एग्स, दास ब्रोटशन विच इज़ ब्रेड। ठीक है, ये हमारा ब्रेकफास्ट के अंदर खाने वाली आइटम्स होती हैं। बात करते हैं मिटागेसन की। मिटागेसन का मतलब होता है लंच। लंच में क्या खाते हो आप? ठीक है, देर एप्पल जाफ्ट, कार्टोफिलन। कार्टोफिलन का मतलब होता है पोटैटो। द साल्ट, सॉल्ट, पेपर विच मीन्स हमारा पेपर। गिम्यूज़र, वेजिटेबल्स। वासर, वाटर। एसिश, ऑयल। कोला, कोला। फ्लाइश विच इज़ फिश। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ब्रेकफास्ट और हमारे लंच में खाने वाली चीज़ें। नेक्स्ट, काफ़े उनके उखन। ये हमारा इवनिंग स्नैक्स में खाने वाली चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। काफ़े, ठीक है, कुखन, जाना, शोकोलाडा, चॉकलेट, केक्स जो हमारे बेसिकली क्या होता है, कुकीज़ होते हैं, उनको हम केक्स बोलते हैं। ज़ूकर हमारी शुगर होती है। ठीक है, क्लियर है। जाना हमारी क्रीम होती है। ठीक है, और कुखन हमारा जो होता है वो केक होता है। काफ़ी हमारा बेसिकली जो हमारी कॉफ़ी होती है। ठीक है, क्लियर है। डेसन, आबन डेसन मीन्स जो हमारा नाइट में हम लोग क्या करते हैं, डिनर करते हैं। उससे क्या क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या खाते हैं? बटर, ब्रॉड, टमाटर, गुर्क विच इज़ हमारा ये जो भी बोलते हैं उसको खीरा। जलाट, ठीक है, सैलड, सूप। ठीक है, शिंकन विच इज़ यहाँ पे जो ये चिकन दे रखे हैं, और व्यूस्ट भी इट्स अ पास्ट ऑफ लाइक सलामी, और व्यूस्ट सलामी वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, व्यूस्ट बेसिकली हम एक मीट ही होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि हम लोग मिटागेसन को क्या बोलते हैं, आबन डेसन को हम क्या खाते हैं, फ्यूस्टुक को हम लोग क्या खाते हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ह्यूरन सुननी है, ह्यूरन से आपको बताना है कि किस कॉन्वर्जेसन में किस चीज़ की जो है वो बात हो रही है। ठीक है, आपको ऑर्डर में लगाना है। जो इंसान है वो पहले बेकरी गया था, वो पहले जो है वो वेजिटेबल्स परचेज़ करा था, वो कहाँ गया था बेसिकली आपको वो बताना है कॉन्वर्जेसन को सुन के। बेकराए, मार्केट, मिटागेसाए, सुपर मार्केट। ठीक है, कहाँ गया था, थ्रू आपको ह्यूरन जो है वो सुन के बताना है। Heute besonders billig. Erdbeermarmelade. 450 Gramm für nur 1,49 €. Essen Sie auch so gerne Käse zum Abendbrot? Wir haben für Sie 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 €. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 €. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हमारे को सुपर मार्केट की जो है वो बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम लोग। 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. तो यहाँ पे वो क्या खरीद रहा है? ब्रेड खरीद रहा है, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer.
Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo, bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 €. ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस में कॉन्वर्जेसन क्या ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया ये वाला कॉन्वर्जेसन, दोबारा वीडियो चलाना। ठीक है, दोबारा वीडियो को सुनना। ठीक है, वीडियो को पीछे करके सुनना दोबारा से कि क्या बोला गया था ह्यूरन के अंदर। ठीक है, पहले हमारा क्या करा गया था, मिर्च कढ़ाई की बात करी गई थी क्योंकि उसको चिकन लेना था, फिर उसके बाद उसको जैम लेना था, फिर उसके बाद उसको ब्रॉड लेना था, फिर उसके बाद उसको क्या करना था, काटोफल भी लेना था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ अब ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है ह्यूरन सुन के कि किस चीज़ की यहाँ पे जो थी वो बात करी गई थी। आपको क्या करना है, जो भी ह्यूरन आपको मैंने सुनाई है वो आपको दोबारा से सुननी है। दोबारा सुनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चीज़ों को मार्क करना है कि उसने किस चीज़ की जो है वो बात करी थी ह्यूरन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, ह्यूरन को सुनने के लिए आपको अलांगो ऐप जो है वो गूगल पर जाके अलांगो ऐप को सर्च करना है। अलांगो ऐप पर सर्च करते ही आपका जो पहला वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करना है, बुक का नाम डालना है नेटवर्क न्यू A1, आपको कोर्स बुक पे फिर क्लिक करना है, फिर मीडिया पे जाना है, आपको जो है वो ऊपर करके अपना पेज नंबर सिलेक्ट करना है और आपको जो है आपको सेकंड का बी का जो है वो सॉल्व करना है आंसर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हम अपना तो यहाँ से हमारी क्या होती है, यहाँ पे नेक्स्ट हम अपनी थीम पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें बताया गया है। मारियो und Elena planen eine Grillparty. Hören und lesen Sie das Gespräch. Schreiben Sie die Einkaufszettel für Mario und Elena. पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ह्यूरन सुननी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ह्यूरन सुनोगे, ह्यूरन सुनने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है कि जो हमारा मारिया है और हमारा मारियो और एलिना ने क्या क्या ख़रीदा। वो एक ग्रिल पार्टी प्लान जो है वो बेसिकली कर रहे हैं। लिखो उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो ग्रिल पार्टी के लिए ख़रीदी हैं। ठीक है, क्लियर है। पहले तुम्हें स्टार्टिंग की कुछ कॉन्वर्जेसन जो है वो बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें इसकी आगे की कॉन्वर्जेसन जो है वो कंटिन्यू करनी है। फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा से ह्यूरन सुननी है। फिर उसके बाद दोबारा बताना है कि तुम्हें उन्होंने क्या क्या जो है वो परचेज़ किया। ठीक है, ये आपको पहले क्या करना है, ऊपर आपको पैसेज जो है वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या जो है वो परचेज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ग्रामर टॉपिक यहाँ पे दे रखा है। एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दे रखी है। नॉमिनेटिव आक्यूजेटिव के आपको क्या करना है, फिल करना है, यदि दास में करना है, फिर उसको आइन आइन लगाना है, फिर आपको काइन काइन लगाना है। तो यहाँ पे हमारा अगर जो है वो इश्काउफ देन किड्स, ठीक है, देन लग रहा है, देन के अकॉर्डिंग हमारा आइनन हो गया और हमारा आइनन हो गया। देन के अकॉर्डिंग आइनन हुआ है तो हमारा काइन कैसे में चेंज हो जाएगा, काइनन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनन। ठीक है, इश्काउफ दास ब्रोट। अब यहाँ पे दास है, हमें पता है दास जो है वो दास ही रहता है, दास कोई चेंज जो है वो नहीं होता है, सिर्फ हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है हमारा इश्काउफ दी गुर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन दी लगेगा, दी आइन। नेक्स्ट इश्काउफ दी टमाटन, दी क्या लाओगे सूप बनाने के लिए, क्या कॉन्वर्जेसन होल्ड करोगे सूप जब हमको लेके जाना है, जो हमें चीज़ें खरीदनी है, तो उसके लिए कॉन्वर्जेसन तुम्हें यहाँ पे बनानी है जैसे तुम्हें ऊपर कॉन्वर्जेसन दे रखी है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो कैसे कैसे जो उन्होंने सेंटेंसेस यूज़ करके कुछ जो है कॉन्वर्जेसन बनाई है। ठीक है, Apfel, Äpfel. Saft, Säfte. Brot, Brötchen. Markt, Märkte. Wir kaufen Müsli zum Frühstück.
Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei. Wir brauchen Öl, Käse, Gemüse und Getränke. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एप्पल 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 एप्पल. ठीक है. डिफरेंस है साफ्ट सेफ्ट. ब्रोट ब्रोटशन. मार्क्ट मैक्ट. Wir kaufen Müsli zum Frühstück. Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei. Wir brauchen Öl, Käse, Gemüse und Getränke. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट अब हम चलते हैं. सो हमारी नेक्स्ट थीम आती है आइन काउफन हम सुपर मार्क्ट. देखो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है. इसके अंदर तुमको ह्यूरन को सुनना है. ह्यूरन को सुनने के बाद तुम्हें बताना है कि कौन सी फ़ोटो जो है वो पहली ये वाला आपको पैसेज बताया जाएगा ह्यूरन में ये पैसेज सुनने के बाद आपको बताना है इसमें कौन सी फ़ोटो की बात हो रही है. फ़ोटो की बात हो रही है, बी की हो रही है, सी की हो रही है, डी की हो रही है, या आपके ई फ़ोटो की बात हो रही है. ठीक है. क्लियर है. मैं भी आपको ह्यूरन सुनाऊंगी और आपको समझना है कि किस जो है वो उसकी बात हो रही है पिक्चर की. 1. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Können Sie wechseln, bitte? Ja, Moment. Hier, bitte. Danke. तो यहाँ पे हमारे को ए पिक्चर के बारे में जो है वो बताया गया है. Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 99 Cent. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 Euro. सो यहाँ पे हमें किसकी बात करिए. जूसेस की बात करिए. जूस के कैन दिख रहे हैं ना यहाँ पे तुमको. तो सी. नेक्स्ट पे चलते. Wer kommt dran? Ich bitte. Was möchten Sie? Ich möchte ein Stück Emmentaler, bitte. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Ist das alles? Ja, danke. सो यहाँ पे आपको करी गई है बात. चिकन ले रहा है वो इंसान. यहाँ पे चिकन की इमेज दिख रही है तो बी हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग. 4. Entschuldigung, wo finde ich Reis? Dort rechts. Danke. तो यहाँ पे ये ई हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमारा ये डी बचेगा ऑटोमेटिकली. बट स्टिल हम डी की ह्यूरन एक बार सुनेंगे. 5. Ich brauche noch eine Tüte, bitte. Hier, bitte. Die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent? Das ist aber teuer. Also gut. Das macht dann 18,65 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, bitte. सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है. यहाँ पे हमारे डी उसकी बात हो रही है. ठीक है. उसने सब सामान परचेज करके वो क्या कराने आया है. बिलिंग करवाने आया है. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट अब हमारा आता है थीम दी ग्रिल पार्टी. अब आपका होमवर्क ये रहेगा. आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपके ह्यूरन सुना के करवा रही हूँ. आप क्या करेंगे. ह्यूरन सुनेंगे. ह्यूरन सुनने के बाद आपको क्या करना है. इन फ़ोटोज़ में से बताना है कौन सी फ़ोटो सबसे पहले आएगी, कौन सी फ़ोटो से बाद में आएगी, फिर कौन सी फ़ोटो बाद में आएगी. ठीक है. आपको ये सब चीज़ें जो है वो क्या करा जाएगा. आपको पूरी कॉन्वर्सेशन बोली जाएगी ह्यूरन के अंदर. ठीक है. आपको बताना है कि ये बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इस पिक्चर की बात हो रही है, इस पिक्चर की बात हो रही है. ठीक है. क्लियर है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीलन दी डायलॉग. ठीक है. वो आपको क्या करना है. ये डायलॉग्स बोलकर, कुछ डायलॉग्स आपको दे रखे होते हैं हर चैप्टर के अंदर. आपको प्रैक्टिस करना होता है बोलकर. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या डायलॉग्स इस चैप्टर के अंदर दे रखा है. सबसे पहला गूटन एपेटाइट. गूटन एपेटाइट का मतलब होता है इन्जॉय योर मील. ठीक है. मतलब ना खाना इन्जॉय करो. ठीक है. उसके बाद म्यूस्टेड ईयर नॉक मीन्स डू यू ऑल वॉन्ट सम मोर. म्यूस्टेड ईयर नॉक मीन्स do you
ऑल वांट सम मोर, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, यानी कि तुम्हें मतलब तुमने जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कुछ एक मील जो है वो सर्व करी लोगों को, ठीक है, तो तुम पूछ रहे हो कि तुम्हें और चाहिए ये, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट उसके बाद म्यूस्टेड डू यू वांट सम मोर और डू यू ऑल के लिए हमें ईयर यूज़ करते हैं, इसलिए हमने ईयर यूज़ करा है। डू यू वांट, अगर हम खाली इस यू एक इंसान को बोलना तो यू, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डांके ग्लाइशवाल्स मीनिंग थैंक्स सेम टू यू, ठीक है, डांके ग्लाइशवाल्स मीन्स थैंक्स सेम टू यू। या बिटे श्मेक्ट ज़ेहर गुड, येस प्लीज़, अगर आपको और चाहिए वो खाना तो आप बोलेंगे येस प्लीज़, इट टेस्ट वेरी गुड, इट टेस्ट वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोलना है या अगेन इस उडजिन ज़ेहर लेकर या गैना, येस ग्लैडली इट इज़ या दे आर वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी टेस्टी या दे आर वेरी टेस्टी, ठीक है। इस हमें तब लगता है जब हमको इट इज़ यूज़ करना हो, ठीक है, और बेसिकली हमारा इस तब लगता है जब सिंगुलर कोई चीज़ दे रखी हो। जिंद आप तब लगाओगे जब आपको कोई प्लूरल चीज़ दे रखी होगी, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें आपको खाने के लिए सर्व कर रखी हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे येस ग्लैडली इज़ या दे आर वेरी टेस्टी, गॉट इट। 9, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे 9 डंक इस काइन, ठीक है, मीनिंग नो थैंक्स आई डोंट ईट, ठीक है, क्लियर है। 9 डंक इश बिन ज़ाट, नो आई एम फुल, नो थैंक यू आई एम फुल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका आता है देयर मैन म्यूस्ट आइन, मैन को क्या चाहिए, दी फ्राउ क्या ड्रिंक कर रही है, मतलब ड्रिंक का मतलब होता है ड्रिंक करना, ठीक है, ट्रिंकन वैसे ये वर्ब होता है, ये जो है फ्राउ ये हमारा कॉन्जुगेट हो रखा है, ठीक है, फ्राउ क्योंकि एक लड़की है तो उसके हिसाब से हमारा कॉन्जुगेट हो रखा है। देयर मैन म्यूस्ट काइन, मैन को क्या नहीं चाहिए, सब आपको ह्यूरन के अंदर जो है वो दे रखा होगा, ठीक है, क्लियर है। में WH क्वेश्चन आता है, वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आपको एसन से बनाना है, त्रिंकन का मतलब ड्रिंक होता है, ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि एसन उठाया आपने वर्ड एसन जी गया ना या जेर गया ना, फिर आप करेंगे अगर आपको नहीं बोलना 9 निस हो गया ना, ठीक है, कि मुझे नहीं खाना या खाना है, ठीक है, त्रिंकन जी गया ना या जेर गया ना 9 निस हो गया ना, तो ये ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फ्यूस्टुक मेटागसन आबंडेसन, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे आपको ये लिखा गया है किसने क्या खाया, आपको यहाँ पे ये बताया गया है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाई आई एम सेइंग दिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज रीड दिस आउट, मार्क द थिंग्स जो आपको नहीं समझ में आ रही पूरे पैराग्राफ के अंदर, और फिर आप उसे गूगल करिए। गूगल करने से हमारे को क्या रहती हैं, चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, क्लियर है। मैं अभी आपको बता दूंगा, आपको याद नहीं रहेगा जितना आपको गूगल से जो है वो याद रहेगा, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वोटर लर्नन। इसके अंदर आपको क्या करने हैं, वर्ड्स को लर्न करने हैं, जैसे कि लेबन्समिटल मतलब जो आपकी फूड आइटम्स होती हैं, लेबन्समिटल मीन्स फूड आइटम्स। नेक्स्ट हमारा आता है गिशाफ्ट, गिशाफ्ट मीन्स शॉप्स, आप शॉप से क्या परचेज करते हैं वो यहाँ लिखना है आपको। गित्रांक इज ड्रिंक्स, मालजाइन इज मील, मालजाइटन इज मील्स, ठीक है, आप क्या मील्स खाते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, क्या आप शॉपिंग करते हो, और क्या फूड आइटम्स आप जो है वो क्या करते हो, आपको फूड आइटम्स पसंद है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपको ये खुद से करना है, ठीक है, क्लियर है, आप अपनी पसंद नापसंद लिखना है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, प्लूरल होगी
जो है इस पैरा के अंदर, ये थीम वाले पैरा के अंदर। तो ये भी आप लोग बहुत ईजी सा है, ये भी आप करेंगे, ठीक है। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ लोगे वैसे आपको उसके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, सब सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी हमारा क्लियर कर देते हैं फटाफट से। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, नॉर्मल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हमारा WH क्वेश्चन के लिए होता है WH क्वेश्चन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारे को टाइम किसी उसके अंदर यूज़ करना है तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम आइदर कम्स एट थर्ड पोजीशन और कम्स एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। आपको टाइम को आप सब्जेक्ट की जगह ले जाओ, सब्जेक्ट को टाइम की जगह ले सकते हो, वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, आप सब्जेक्ट की जगह जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हो टाइम के साथ। देखिए जैसे कि वोखनंडर जोनटाक, ठीक है, देर आवन देर मॉर्गन, ठीक है। तो आप ऐसे करके जब आपको मॉर्निंग, मॉर्गन का मतलब होता है मॉर्गन, आवन का मतलब होता है जो मतलब शाम का टाइम होता है, वोखनंडे मतलब भी हमारे जो वीक डेज होते हैं, ठीक है, वोखनंडे मतलब हमारा वीकेंड, ठीक है। क्लियर है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। याना इन फ्रागा के लिए भी हमारा क्या होता है, WH क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा वर्ब पहले आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट बाद में आता है, देन हम उसके बाद ज्ञान लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो अभी तक जितने हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े, आई होप आप लोगों को सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो क्लियर होंगे। तो हमने एक और पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमारा आक्यूजेटिव होता है। हमने पढ़े थे कि आक्यूजेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ऐसा कैसा पता लगेगा कि हमारे को कहाँ पे आक्यूजेटिव केस यूज़ करना है। तो हमने उसके लिए आक्यूजेटिव वर्ब्स पढ़े थे, जिससे हमें पता लगा था कि अच्छा हमारे को आक्यूजेटिव जो है वो केस यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेरियोफिन। यहाँ पे अगेन ये भी लेजन वाला ही है, आपको रीड करना है, देन आपको फिर आंसर देने हैं ये सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। क्लियर है। सो या इसी प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, चैप्टर की सारी थीम्स क्लियर होंगी। आक्यूजेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आपको वो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जहाँ पे मैं आपको आक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केस की वर्कशीट सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि आक्यूजेटिव नॉमिनेटिव केस ऐसे एकदम नहीं आ जाता, वर्कशीट्स जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट्स लेके आऊँगी, आपको वर्कशीट्स का जो है वो नोट वर्कशीट्स का उसी वीडियो के अंदर लिंक भी दूंगी और वर्कशीट्स का, जिससे और वर्कशीट्स तुम सॉल्व कर सको, ठीक है। क्लियर है। सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।